Welcome to the accountancy class. Today we will discuss about dishonor of a bill. Now what is meant by dishonor of a bill? जब मैच्योरिटी डेट पर एक्सेप्टर ऑफ द बिल या जिसे आप कहते हैं ड्रॉई ऑफ द बिल पेमेंट करने से रिफ्यूज कर देता है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो हम कहेंगे बिल डिसऑनर हो गया. When the acceptor of the bill refuses to pay the amount of bill on the date of maturity or becomes insolvent, it is called dishonor of bill. तो जब एक्सेप्टर ऑफ द बिल ने ड्रॉई ऑफ द बिल ने पेमेंट करने से रिफ्यूज कर दिया और वो बिल ड्रॉर ने अपने पास ही रिटेन करके रखा था ड्यू डेट तक, तो ड्रॉर ऑफ द बिल उस बिल को नोटरी पब्लिक को हैंड ओवर कर देता है. अब नोटरी पब्लिक कौन होता है? नोटरी पब्लिक एक लॉयर होता है हु इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, जिसे कोर्ट अपॉइंट करती है. अब नोटरी पब्लिक का क्या काम है? जो नोटरी पब्लिक होता है ही विल अगेन प्रेजेंट द बिल इन फ्रंट ऑफ एक्सेप्टर और ड्रॉई ऑफ द बिल. वो फिर से क्या करता है? बिल को प्रेजेंट करता है एक्सेप्टर के सामने, और अगर तब भी एक्सेप्टर ऑफ द बिल या ड्रॉई ऑफ द बिल पेमेंट करने से रिफ्यूज कर देता है तो वो डिसऑनर से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को क्या करता है? नोट डाउन करता है, जिसे हम कहते हैं नोटिंग. तो नोटिंग क्या है? नोटिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द फैक्ट ऑफ डिसऑनर बाय नोटरी पब्लिक. जब नोटरी पब्लिक बिल के डिसऑनर होने से रिलेटेड फैक्ट्स को रिकॉर्ड करता है, उसे हम कहते हैं नोटिंग. और अपने इस सर्विसेज के लिए नोटरी पब्लिक एक फीस चार्ज करता है कि उसने बिल को प्रेजेंट किया और वो एक्सेप्टर क्या हुआ, उसने तब भी क्या कर दिया? बिल को पेमेंट करने से रिफ्यूज कर दिया. फिर नोटरी पब्लिक ने उससे रिलेटेड फैक्ट को रिकॉर्ड किया. तो इन सभी सर्विसेज के लिए नोटरी पब्लिक एक फीस चार्ज करता है, जिसे हम कहते हैं नोटिंग चार्जेस. तो नोटिंग चार्जेस क्या है? फी charged by notary public for the services rendered by him is called noting charges. तो नोटरी पब्लिक अपनी सर्विसेज के लिए जो भी फीस चार्ज करता है उसे हम नोटिंग चार्जेस कहते हैं. तो जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो इस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे डिसऑनर ऑफ द बिल का. व्हेन बिल इज रिटेन बाय ड्रॉ टिल ड्यू डेट, जब बिल को ड्यू डेट तक ड्रॉर ने अपने पास ही रिटेन करके रखा था, तब ड्रॉर और ड्रॉई की बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज होंगी? तो यहाँ हमने अज्यूम किया है कि ड्रॉर ऑफ द बिल है x और ड्रॉई ऑफ द बिल है y. तो लेट अस सी व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर एंड ड्रॉई. तो जब y यानी द एक्सेप्टर ऑफ द बिल रिफ्यूज कर देता है पेमेंट करने से, मीन्स बिल डिसऑनर हो जाता है, तो ड्रॉर की बुक में यानी x की बुक में जनरल एंट्री होगी y डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. अब y को डेबिट क्यों किया उसने? क्योंकि क्या हो गया? बिल डिसऑनर हो गया. फिर से जो y है वो उसका डेटर बन गया, क्योंकि डेटर ने क्या नहीं किया? y ने पेमेंट नहीं किया बिल का. ठीक है, तो वो फिर से क्या बन गया? उसका डेटर बन गया. डेटर क्या होता है? हमारी एसेट होता है, इसको डेबिट कर दिया. और क्योंकि बिल का पेमेंट तो हुआ ही नहीं, बिल तो खत्म हो गया. बिल खत्म हो गया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अब वाई अपनी बुक्स में क्या करेगा? ड्रॉई ऑफ दी बिल अपनी जर्नल में क्या एंट्री करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स. अब बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट क्यों किया गया है? क्योंकि फिर से जो बिल्स पेबल अकाउंट था वो कैंसिल हो गया, वो डिसऑनर हो गया, तब उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. जो बिल्स पेबल की जो लायबिलिटी थी वो खत्म हो गई. जब लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है बिल्स पेबल की, तो हम उसको क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं.
लेकिन एक्स को हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि एक्स कौन है, क्रेडिटर है वाई के लिए, और क्रेडिटर फिर से क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, तो एक्स को क्या कर दिया, उसने क्रेडिट कर दिया। अब इसके बाद हम जनरल एंट्री देखेंगे कि एक्स ने नोटिंग चार्जेस पे किए। तो जब एक्स ने नोटिंग चार्जेस पे किए, लेकिन वो जो नोटिंग चार्जेस पे किए हैं वो उसने वाई के बिहाफ पर, यानी ड्रॉर ने ड्रॉई के बिहाफ पर पे किए हैं। वो चार्ज उसे वाई से ही करेगा, ड्रॉई से ही करेगा। फिलहाल वो उसने किसने पे कर दिए हैं, ड्रॉर ऑफ द बिल ने पे कर दिए हैं। तो जब ड्रॉर ऑफ द बिल यानी एक्स ने नोटिंग चार्जेस पे किए तो क्या जनरल एंट्री होगी, ड्रॉर और ड्रॉई यानी एक्स और वाई की बुक्स में। तो ड्रॉर यानी एक्स की बुक्स में एंट्री होगी वाई डेबिट टू कैश अकाउंट। अब फिर से उसके और डेटर इंक्रीज हो गए क्योंकि उसे वाई से अब नोटिंग चार्जेस भी लेने हैं। बिल का अमाउंट तो लेना ही लेना है जो उसने नहीं दिया, प्लस उसे नोटिंग चार्जेस भी लेने, तो फिर से वाई को क्या कर दिया उसने डेबिट, क्योंकि उसके डेटर फिर से इंक्रीज हो गए। डेटर क्या होती है, उसकी एसेट, जब एसेट इंक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं। टू कैश अकाउंट, क्योंकि उसने कैश तो पे किया है, चाहे वाई के बिहाफ पर किया, लेकिन उसका कैश तो डिक्रीज हुआ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट को उसने क्रेडिट कर दिया। अब वाई यानी ड्रॉई ऑफ द बिल क्या एंट्री करेगा अपनी बुक्स में, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। अब नोटिंग चार्जेस क्या, उसके लिए एक्सपेंस है, उसने पे नहीं किए बट पे उसे ही करने हैं एक्स को, तो उसके लिए एक्सपेंस है, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट को क्या कर दिया उसने, डेबिट कर दिया। ये नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस। 2x, फिर से उसके क्रेडिटर जो x है और इंक्रीज हो गया क्योंकि उसने x को क्या देना है, बिल्स पेबल का अमाउंट तो देना ही था, अब उसके नोटिंग चार्जेस का भी अमाउंट देना है, तो x जो उसके क्रेडिटर्स थे वो और इंक्रीज हो गए, और जब हमारी लायबिलिटी और इंक्रीज हो जाती है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो ये दो एंट्रीज हम करते हैं जब बिल डिसऑनर हो गया और ड्रॉर ऑफ द बिल ने क्या किया, नोटिंग चार्जेस पे किए। तो हम इन दोनों जनरल एंट्रीज की प्लेस पर एक कंपाउंड एंट्री जनरली करते हैं, अलग अलग ना कर कर। तो अब इसकी हम कंपाउंड एंट्री कैसे बनाएंगे, कंपाउंड एंट्री हमने ऑलरेडी जनरल में सीखी है, कैसे बनाते हैं हम कंपाउंड एंट्री। तो देखिए एक्स की जनरल में इन दोनों एंट्रीज की को कंपाउंड कैसे करेंगे, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में वाई को डेबिट किया गया है और क्रेडिट अकाउंट दोनों के अलग अलग हैं। तो हम इसकी कंपाउंड एंट्री कैसे बनाएंगे, वाई को एक बार डेबिट कर देंगे, वाई डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट, यानी वाई जो है उसका जो डेटर है वो इंक्रीज हो गया, उससे क्या क्या लेना है, एक तो बिल का अमाउंट लेना है प्लस उससे नोटिंग चार्जेस का अमाउंट लेना है। ठीक है, इसी तरह से ड्रॉई की बुक्स में भी इसकी हम कंपाउंड एंट्री बनाएंगे वाई की बुक्स में। तो इसमें देखिए क्या है, वाई की बुक्स में फर्स्ट एंट्री की थी हमने बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स, सेकेंड एंट्री हमने की नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। तो इसमें कॉमन क्या है इन दोनों एंट्रीज में, इसमें कॉमन ये चीज है कि दोनों एंट्रीज में एक्स क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो एक्स को हम एक बार क्रेडिट कर देंगे 2x, और जो दो अलग अलग डेबिट हैं उनको सेपरेटली शो कर देंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। नाउ let us solve a practical question based on dishonor of bill when bill is retained by the drawer till due date. Question is, on 1st January 2020, X sold goods to Y for rupees 20,000 less 2% cash discount. X ने Y को गुड्स सेल की 20,000 रुपीज की और उसे 2% दे रहा है वो कैश डिस्काउंट। Y पेड 50% प्राइस इमीडिएटली, Y ने 50% पेमेंट इमीडिएटली कर दिया एंड X ड्रू अ बिल ऑन Y फॉर 2 months फॉर द बैलेंस, और बैलेंस अमाउंट के लिए X ने Y के ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दिया 2 months के लिए। दिस बिल इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय Y ने बिल एक्सेप्ट कर लिया। बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट पर बिल डिसऑनर हो गया। X पेड ₹100 एज नोटिंग चार्जेस, तो X ने 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस पे किए एंड Y पेड द अमाउंट ड्यू टू X बाय चेक आफ्टर 10 days, और Y ने जितना भी अमाउंट ड्यू था जो उसे X को पे करना था वो 10 days के बाद चेक से पे किया। पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज,
दोनों पार्टीज की बुक्स में हमें जर्नल एंट्रीज शो करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर जर्नल ऑफ एक्स। जर्नल का हमने फॉर्मेट बना लिया। तो जनवरी 1 2020 को एक्स ने वाई को गुड्स सेल की। वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000 रुपीज़ की गुड्स सेल हुई। गुड्स सोल्ड टू वाई ऑन क्रेडिट। और इमीडिएटली एक्स ने जो गुड्स सेल की थी वाई को, वाई ने क्या कर दिया, 50% का पेमेंट कर दिया। अब टोटल गुड्स सेल हुई थी 20,000 की, उसका 50% कितना हुआ, 50% मतलब हाफ हुआ 10,000। 10,000 का उसने पेमेंट किया। तो हाफ पेमेंट करने पर उसे कितना डिस्काउंट मिला, उसे 2% कैश डिस्काउंट मिला। तो 10,000 का 2% कितना होगा, 200। तो एक्स ने वाई को 200 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया क्योंकि वो इमीडिएटली पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो उसे कैश कितना मिला होगा, 10,000 में से 200 रुपीज़ तो उसने डिस्काउंट दे दिया। तो एक्चुअली उसने कैश कितना रिसीव हुआ, 9,800 रुपीज़ रिसीव। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, 9,800। डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि ये क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस, तो एक्स के लिए तो ये लॉस ही है क्योंकि उसे 200 रुपीज़ कम मिले हैं, डिस्काउंट देना पड़ा उसे। टू वाई, वाई कौन है, हु इज पेइंग द अमाउंट, गिवर, राइट द गिवर 10,000। So we'll write the narration. Cash received from Y and cash discount allowed. नेक्स्ट इज, अब जो 20,000 में से 10,000 का तो हो गया हिसाब किताब, 10,000 रह गए। तो इस 10,000 के लिए एक्स ने वाई के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया सेम डेट को ही, और वाई ने एक्सेप्टेंस भी दे दी। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। तो एक्स की एक एसेट इंक्रीज हो गई, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल रिसीवेबल आ गया उसके पास। और वाई कौन है, वाई है गिवर, जो अमाउंट देगा, या ठीक है। तो एंट्री बनी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। वाई ने क्या किया, एक्सेप्टेंस दी है तो इसलिए वो गिवर है। सो नरेशन हम लिखेंगे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। बिल का अमाउंट क्या होगा, 10,000। उसके बाद ड्यू डेट पर क्या हुआ, बिल डिसऑनर हो गया। तो सबसे पहले हम ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे। अब ये बिल ड्रॉ हुआ था जनवरी 1 को, 2 मंथ्स का टाइम था, फरवरी 1, मार्च 1। मार्च 1 पे पहुंच गए, 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे हम, 2nd, 3rd, 4th मार्च। तो मार्च 4 हमारी क्या है, ड्यू डेट है पेमेंट की। तो इस डेट को क्या हो गया, बिल डिसऑनर हो गया। तो बिल डिसऑनर हो गया, तो जैसे अभी हमने कंपाउंड एंट्री सीखी थी, तो वाई डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो उसकी डेटर जो वाई है वो इंक्रीज हो गया है। डेटर कितने से इंक्रीज हुआ, बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, क्योंकि एक्स को क्या देने पड़े, नोटिंग चार्जेस देने पड़े। सो एक्स 10,000 रुपीज प्लस 100 रुपीज, 10,100 से क्या हो गया, उसका फिर से डेटर बन गया। बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। अब 10 डेज के बाद वाई ने क्या किया, चेक से पेमेंट कर दिया एक्स का जितना भी ड्यू अमाउंट था। ड्यू कितना था, 10,100 था। 10,000 तो उसके बिल जो डिसऑनर हो गया वो देना था, और 100 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस के देने थे। ठीक है, तो 10 डेज के बाद, अब 4 मार्च के बाद 10 डेज कब होंगे, मार्च 14 को। 14 मार्च को उसने पेमेंट कर दिया एक्स को। किससे किया, चेक से।
तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंड हु इज द गिवर? वाई इज द गिवर। तो उसने कितना अमाउंट दे दिया? 10,100 अमाउंट received. So like this we will pass the journal entry in the journal of X. Now we will pass the journal entries journal of Y. तो हमने फॉर्मेट प्रिपेयर किया, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, रुपीस। तो फर्स्ट एंट्री हम Y के जर्नल में करेंगे 2020 को, जनवरी 1 को परचेजेस की। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज की है उसने? गुड्स एक्स से। कितने की? 20,000 रुपीज की। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम एक्स। उसके बाद उसने क्या किया? 50% अमाउंट का इमीडिएटली पेमेंट कर दिया। तो जनरल एंट्री क्या होगी? इमीडिएटली कर दिया मीन्स सेम डेट को कर दिया। एंट्री हो जाएगी एक्स डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब एक्स को डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि अमाउंट किसको मिल रहा है? एक्स को मिल रहा है, डेबिट द रिसीवर। कैश अकाउंट को क्रेडिट किया क्योंकि क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश जा रहा है वाई के पास से। और डिस्काउंट अकाउंट क्या है हमारा? डिस्काउंट मिला है, उसे रिसीव हुआ है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, तो उससे फायदा हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो उसे कैश कितना पे करना पड़ा? जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया था जब हमने एक्स का जर्नल प्रिपेयर किया था, 9,800 और 200 उसे डिस्काउंट रिसीव हो गया। नरेशन लिखेंगे, कैश पेड टू एक्स एंड रिसीव्ड 2% डिस्काउंट। आफ्टर दैट एक्स ने क्या किया? एक बिल ड्रॉ किया था वाई के ऊपर बैलेंस अमाउंट के लिए। 20 में से 10 का तो हो गया हिसाब, 10 रह गए, तो उसके लिए वाई ने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या होगी? सेम डेट को ही एक बिल एक्सेप्ट किया गया, एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। 10,000 रुपीज का उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस गिवन। ड्यू डेट आती है उसके बाद। ड्यू डेट हमने कैलकुलेट की थी मार्च 4। मार्च 4 को उसने रिफ्यूज कर दिया पेमेंट करने से, बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? जो हमने कंपाउंड एंट्री के थ्रू सीखी थी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू एक्स। बिल्स पेबल का अमाउंट था 10,000, नोटिंग चार्जेस थे 100, 10,100, यानी उसके क्रेडिटर इंक्रीज हो गए 10,100 से, और उसका क्रेडिटर कौन है? एक्स। बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय एक्स। अब 10 डेज के बाद वाई ने क्या किया? चेक से जितना भी अमाउंट ड्यू था एक्स को सारा पेमेंट कर दिया। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? मार्च 14 को 10 डेज के बाद जनरल एंट्री होगी एक्स डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक्स डेबिट द रिसीवर टू बैंक अकाउंट। बैंक बैलेंस का कम हो गया, गिवर कौन है? बैंक है। तो टोटल अमाउंट से कितना दे दिया? 10,100 रुपीज। अमाउंट
paid to X by check. So like this, we will pass the journal entry in the case of dishonor of the bill and when bill is retained by the drawer of the bill till due date.